और न केवल वो एक डॉक्टर है, मैं उनको डबल डॉक्टर कहूँगा। वो डबल डॉक्टर है, डबल गॉड मेडलिस्ट ही नहीं है, बल्कि मैं तो उनको ट्रिपल डॉक्टर कहूँगा, क्योंकि वो लोगों के तन के रोग तो दूर करते ही करते हैं, लेकिन वो अपने वक्तव्यों से लोगों के मन के रोग भी दूर करते हैं और आरसीएम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के धन के रोग भी दूर करते हैं। तो वो ट्रिपल डॉक्टर है जो एक साथ धन के, मन के और तन के तीनों रोग दूर करते हैं। और आज आपको बहुत ही संतोषजनक जानकारियां मिलेगी। बहुत कहते हैं कि अनुभव से ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं होता, और वो अनुभवी व्यक्ति डॉक्टर के गौतम, जो कि बचपन से ही प्रतिभाशाली हैं, जिन्होंने डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हुए, ये एक आदमी की प्रतिभा का सूचक है कि वो अपनी पोस्टिंग ड्यूटी के प्रति भी पूरा न्याय करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स पे भी बैठते हैं और साथ में आरसीएम के प्रोग्रामों में भी आपको वो हमेशा एक्टिवली नजर आते हैं। और मैंने एक फोन कॉल किया और उन्होंने अपने पूरे बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम देने में 1 मिनट की भी कोताही नहीं करी। उन्होंने कहा सर आपका निवेदन है, तो मैंने कहा सर मैं, क्योंकि हम बाकी के सब प्रोग्राम सुन चुके हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम इस टीम को हमारे लिए एक वरदान की तरह से रहेगा, तो बिल्कुल मैं किसी बिना विलंब के डॉक्टर साहब आ चुके हैं। तो मैं डॉक्टर के गौतम को और हम सब लोग जितनी भावभीनी और जितनी मतलब वो कहते हैं कि वार्म एक ऐसा ऑरा क्रिएट करें कि डॉक्टर साहब को भी लगना चाहिए कि इस टीम में आना तो बार बार आना चाहिए। तो सभी लोग जहाँ पर भी बैठे हैं अपनी डिजिटल क्लिपिंग, फिजिकल क्लिपिंग, अपने चेहरे की मुस्कान और अपने पूरी गर्म जोशी के साथ डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। है पूरे इंडिया से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के आदरणीय गुरुदेव जो हमारे मध्य प्रदेश के ही नहीं, हमारे पूरे भारत के जो भीष्म पितामह कहे जाते हैं आदरणीय बीसी जी का मैं तहे दिल से, अंतरात्मा से सर का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जो हमेशा देश के लिए सोचते हैं, जो हमेशा लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं। निश्चित ही ऐसी सहानुभूति वाले महापुरुष को हम अंतरात्मा से सर का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर के गौतम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया, जिला रीवा में एज ए शासकीय चिकित्सक के रूप में लगभग 12 वर्षों से अपनी शासकीय सेवा दे रहा हूं। और हमारे पास कुछ दायित्व भी है, रीवा संभाग का कार्य करने का दायित्व मिला है और विद्यार्थी जीवन से ही कुछ अलग करने की चाहत रही है। मेरा ये चाहता हूं कि मुझे अपने माध्यम से, एक चिकित्सा के माध्यम से पूरे देश में हमारे माध्यम से लोगों का हित हो, बस यही चाह है, यही आशा है कि हम लोगों के किसी काम आए। तो निश्चित रूप से आज का जो ये वेबिनार है सर के मतलब प्रयास से जो आज संपन्न होने जा रहा है, क्योंकि अभी हम जस्ट हॉस्पिटल से थोड़ा पहले आ गए हैं, थोड़ा लेट आते थे लेकिन आज पहले आने का प्रयास किए हैं। अभी पिछले महीने अपना हम लोगों ने पूरे मई में गामा ओरिजिनल के विषय में जो अद्भुत जानकारियां प्राप्त की हैं, वो जानकारी से अभिभूत होकर हम लोगों ने जो ऐतिहासिक कदम रखा है और अपने भारत को, अपने इंडिया में आज जो लोगों की अकाल में मौतें हो रही हैं, उसके विषय में आदरणीय गुरुदेव जी ने जो सोचा है कि लोगों को कैसे हम मौत के चंगुल से छुड़ा सकें, ये एक चिंतनीय विषय है। अभी विगत 26 वर्षों में अमेरिका में देखा गया कि जो हार्ट अटैक से, हृदय रोगों से, दिल का दौरा पड़ने से जो लोगों की मौतें हो रही थी, वो विगत 26 वर्षों में अमेरिका जैसे विकसित देश में लगभग 41% की गिरावट आई। लेकिन अपने इंडिया में, अपने भारत में गिरावट नहीं हुई, बल्कि इसका एक रेशियो बढ़ा है, लगभग 35 से 40% ये रेशियो बढ़ा। इसके पीछे देखा जाए तो लगभग 28.7% आबादी, जो अपने इंडिया की आबादी है भारत की, उसकी 28.7% आबादी आज हाइपरटेंशन की शिकार हो चुकी, आज ब्लड प्रेशर की शिकार हो चुकी है। ये एक चिंतनीय विषय, और वो ब्लड प्रेशर भविष्य में हार्ट की बीमारियां पैदा करेगा और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी को जन्म देगा। ये अपने लिए सोचने का विषय है। निश्चित रूप से हम आप अगर नहीं सोचेंगे तो सोचेगा कौन। दूसरी चीज, आज लगभग जो हमारा लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा खान पान है, जो हमारा रहन सहन है, वो सारे चेंजेस हैं। 4 में से ICMR की भी रिपोर्ट आई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR की रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा है कि 4 में से एक युवा हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं। और वो हाइपरटेंशन की शिकार 4 में से एक युवा जिनकी उम्र लगभग 30 साल से कम है, ऐसे युवा आज हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं, उच्च रक्तचाप के शिकार हो रहे हैं। और भविष्य में वो सारे युवा जो कन्वर्ट होने वाले हैं हार्ट की बीमारियों। इनमें से अगर देखा जाए तो हार्ट अटैक के जो केस हो रहे हैं, उसमें से लगभग 25 वर्ष से लेकर और 65 वर्ष के बीच
25 वर्ष जिनकी उम्र है और 65 वर्ष के बीच की उम्र के ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक की शिकायत हो रही है। लगभग 30 लाख लोग प्रतिवर्ष हिंदुस्तान में हार्ट अटैक से मर रहे हैं। और ये चिंतनीय विषय है, सोचने का विषय है कि हमारे यहाँ के युवा जिनकी उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई, ऐसे युवा 18 साल से कम उम्र के लोग जो अपनी देश में अपने जीवन का पदार्पण भी नहीं किए, अच्छे से पूरा देश को नहीं देखे, जो अभी उनके जीवन जीने की पूरी ललक बाकी है, ऐसे युवा 18 साल से कम उम्र के युवा हमारे रीवा की हमें घटना बता रहे हैं। एक पांडे का लड़का जिनके पिताजी मिलिट्री में थे, एक्सपायर हो गए थे, और 17.5 साल की उम्र में उस व्यक्ति, वो लड़का सुबह रायपुर करचुलियान जा रहा था रीवा से, और अपने दोस्तों के साथ था। बीच में सीने में दर्द हुआ, रास्ते में एक ढाबा था, वहीं पर लेटाए, और विद इन 5 मिनट्स वो उसका मतलब अटैक आया, जिसको एमआई बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफेक्शन, और सडन डेथ। पहले 3 अटैक आते थे, लेकिन अब 3 नहीं आते, अब केवल 1 अटैक आता है। यहाँ बैठा हिंदुस्तान में 90% लोग जो आज जिनकी उम्र लगभग 18 साल से ऊपर है, या कि जिनकी उम्र 18 साल से कम भी है, उनके सबके आर्टरी ब्लॉक, लेकिन अभी उतनी ब्लॉक नहीं है, कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न है। लेकिन सोचने का ये विषय है कि जब तक ओआरटी हमारी 60 से 70% ब्लॉक नहीं होती, तब तक ब्लॉकेज के लक्षण हमारे शरीर में दिखाई नहीं देते। तो हम सोचते हैं कि अभी हमको हमारा बीपी बढ़ा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बीपी कभी नहीं बढ़ा, लेकिन हार्ट अटैक के शिकार हुए। ऐसे कई उदाहरण हमारे पास है। तो हमारा एक मकसद है, एक हमारी उम्मीद है कि हम लोगों को, सोचिए जिसके घर का एक बच्चा हो, वो घर का चिराग है, और वो चिराग हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से चला जाए। वो अभी दुनिया भी नहीं देखा है, उसके माता पिता पे क्या गुजरती होगी, उसके घर वालों के ऊपर क्या गुजरती होगी, जिसके सिंगल बेटा, इकलौता बेटा इस दुनिया से चला जाए। ऐसे लोगों के लिए आपको हमको काम करने की जरूरत है। लोग नहीं जानते कि हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन हमको आपको उनको जीवन देने, लोगों को जबरदस्ती देने की जरूरत है। गामा ओरिजिनल, अभी हम गामा ओरिजिनल के विषय में चर्चा करेंगे। गामा ओरिजिनल वास्तव में, जो अगर हम हार्ट की बीमारियों की बात करें, जिनसे लोगों की मौतें हो रही हैं, दिल की बीमारियों से लोगों की जो मौतें हो रही हैं, उसके पीछे मेन 4 कारण है। या तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, तब हार्ट की बीमारी हो सकती है, या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तब हार्ट की बीमारी हो सकती है, या तो डायबिटीज हो, या तो स्ट्रेस। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उसके लिए हम सिंथेटिक मेडिसिन उपयोग करते हैं, सिंथेटिक दवाइयों का उपयोग करते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। जो एटेनोलाल है, एम्लोडिपिन है, मेटोप्रोलाल है, लोसार्टेन है, जितनी भी सिंथेटिक मेडिसिन होती हैं, उन मेडिसिन से केवल 24 घंटे के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड प्रेशर के जो आर्टरी है, जो कोरोनरी आर्टरी हार्ट के अंदर, उस आर्टरी के जो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, आर्टरी के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड जम गया है, उस ट्राइग्लिसराइड को वॉश करने की दवा नहीं दी जाती, केवल उसके वॉल्यूम को बढ़ाने की दवा दी जाती। जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, वैसे हमारा 24 घंटे के लिए ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और ये प्रक्रिया जिंदगी भर चलती है। जब तक हम जीते हैं तब तक ब्लड प्रेशर की एक गोली खाना ही पड़ता है। लेकिन अगर साथ में उस ब्लड प्रेशर की दवा के साथ गामा ओरिजिनल एक फूड सप्लीमेंट, ए न्यूट्रास्यूटिकल, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रास्यूटिकल है, ये फूड सप्लीमेंट है, ये कोई दवा नहीं है। अगर इसके माध्यम से, अपने प्राकृतिक चीजों के माध्यम से अगर लोगों का हम इलाज कर दे, तो वो जड़ से ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी खत्म हो सकती है। हमारे द्वारा कई ऐसे मरीजों का हमने प्रैक्टिकल किया है, परीक्षण किया है गामा ओरिजिनल में। और गामा ओरिजिनल और वेज ओमेगा के माध्यम से जिनका ब्लड प्रेशर 230/120, सिस्टोलिक 230, डायस्टोलिक 120 था, उन सारे लोगों की 6 से 8 महीने के अंदर उनकी सारी दवाइयां हमने बंद करा दी हैं। और आज के डेट में केवल गामा ओरिजिनल और वेज ओमेगा चल रहा है, जो कि न्यूट्रास्यूटिकल है, कोई मेडिसिन नहीं है। अगर लोगों की हम दवाइयां बंद कराने का एक माध्यम बन जाए, ये ब्लड प्रेशर की दवाइयों को अगर बंद करा दे, तो उससे होने वाला जो साइड इफेक्ट है, उससे होने वाला जो हार्ट की बीमारियां हैं, जो हार्ट अटैक भविष्य में होने वाला है, हार्ट जैसी गंभीर बीमारी से लोग जो मरने वाले हैं, जो एमआई होने वाला है, जो कार्डियक अरेस्ट होने वाला है, ऐसे लोगों को हम उनके मौत के मुहाने से जाने से रोक सकते हैं। दूसरा, पहला ब्लड प्रेशर, दूसरा डायबिटीज। अगर शुगर लेवल किसी का बढ़ रहा है, तो उसके पीछे कारण है या तो इंसुलिन बन नहीं रहा, या तो इंसुलिन बन रहा है किसी कारण से रुकावट आ रही। इसके लिए डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हम दवाइयां लेते हैं, सिंथेटिक दवाइयां लेते हैं, चाहे हम मेटफॉर्मिन लेते हो, चाहे ग्लिमेप्राइड लेते हो,
चाहे पायोग्लिटाजोन लेते हो, चाहे वोल्गीवोस लेते हो, चाहे सीटाग्लिप्टिन लेते हो, जो भी ये सिंथेटिक दवाइयां हैं, ये सारी की सारी दवाइयां हमारे शरीर में साइड इफेक्ट करती हैं। और एक दवाइयां मेटफॉर्मिन अगर 500 mg आज ले रहे हैं, कुछ दिनों बाद मेटफॉर्मिन 1000 mg लेना पड़ेगा। मेटफॉर्मिन के साथ पायोग्लिटाजोन लेना पड़ेगा, मेटफॉर्मिन पायोग्लिटाजोन के साथ गिल्मेप्राइड लेना पड़ेगा। ये सब काम नहीं करेगी तो एकार्बोस लेना पड़ेगा, सीटाग्लिप्टिन लेना पड़ेगा। ये सारी दवाइयां जिनका हम अभी नाम लिए हैं, ये सारी की सारी दवाइयां डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं, खत्म नहीं करती। डायबिटीज को मेंटेन करती हैं, खत्म नहीं करती। और इनसे इंसुलिन प्रॉपर रूप से बनना चालू नहीं होता। और जब तक हम लगभग 12 से 15 साल तक अगर कोई डायबिटीज की दवा ले लेता है तो वो इंसुलिन में आ जाता है, उसको इंसुलिन लगने लगता है। कुछ दिनों बाद इंसुलिन भी काम नहीं करती, उसकी धीरे धीरे क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने लगता है, किडनी में उसका साइड इफेक्ट होता है। और अंततोगत्वा ऐसे ऐसे मर्ज किडनी में हो जाते हैं, उसका लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होती है, और तरह तरह की शरीर में बीमारियां होती है, जिसके कारण से हार्ट भी ब्लॉक हो जाता है, डायलिसिस में जाता है, और व्यक्ति की ज्यादा उम्र नहीं रह जाती। इस तरह से अगर हम ये सिंथेटिक दवाइयों के भरोसे जीवन यापन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमको समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। उनको कहिए, वो नहीं जानते बेचारे, उनको पता नहीं है कि इन दवाइयों के कारण हार्ट अटैक होने वाला है, इन दवाइयों के कारण हमारी किडनी खराब होने वाली है, इन दवाइयों के कारण हमारा नर्वस सिस्टम खराब होने वाला है, इन दवाइयों के कारण हमारा जीआईटी डिस्टर्ब होने वाला है, पेट की बीमारी होने वाली है, इन दवाइयों के कारण हमारी मेमोरी कमजोर होने वाली है, इन दवाइयों के कारण हमारा इम्यूनिटी कमजोर होने वाली है। उनको नहीं पता, उनको अपने को बताने की जरूरत है। इस तरह से पहला जो डायबिटीज, दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा हाई कोलेस्ट्रॉल। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है उनको एटोरवेस्टेटिन, रोसुवेस्टेटिन जैसी मेडिसिन दी जाती है, जो कि स्टेटिन्स और फाइब्रेट्स जितने भी होती है उनका इतना ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। रात में सोते समय दवाइयां देते हैं। स्टेटिन्स और फाइब्रेट्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर पेन, ड्राइनेस, इस तरह से शरीर में बहुत सारी गंभीर बीमारियां पैदा करती हैं। एक मर्ज ठीक नहीं होता, दूसरा तैयार हो जाता है। इस तरह से अगर अपन करते हैं तो अपने को इन मेडिसिन से निजात मिल सकती है। लोगों की हम दवाइयां बंद कराने का माध्यम बन सकते हैं। लोगों को, ऐसे लोगों को सर्च करिए जिनकी डायबिटीज बढ़ी हुई है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल है, जो स्ट्रेस में है, तनाव में है। तो मुख्य रूप से जो दिल की बीमारियों के कारण मौत हो रही है, उसके 4 कारण है। उच्च रक्तचाप, हाई कोलेस्ट्रॉल, दूसरे नंबर पे हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, तीसरे नंबर पर स्ट्रेस और डायबिटीज। 4 कारण से हार्ट की बीमारियां होती हैं। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि एपी ऑर्गेनिक ऐसा पावरफुल, सुपर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट लॉन्च किया है, जिसकी सुपर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट लॉन्च किया है, जो ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो राइस ब्रान से, चावल के भूसी से, चावल की ऊपरी परत से निकाला जाता है, और उसके माध्यम से हम लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। ये गामा ओरिजिनल एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसके माध्यम से जापान जैसे विकसित देश अपने यहाँ लोगों को हार्ट की दवा, दिल की दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। और अगर हार्ट को छेड़छाड़ ना किया जाए, तो हार्ट की, दिल की उम्र जो होती है लगभग 300 साल होती है। लेकिन हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे लाइफ स्टाइल, हमारी दिनचर्या, हमारे फास्ट फूड के सेवन करने से बहुत सारी जो बीमारियां आज हो रही हैं, वो दिल की बीमारियों के कारण ये सारे खान पान है। तो अपने लोगों को निश्चित रूप से अपने लोगों को गामा ओरिजिनल जरूर देना चाहिए। अब गामा ओरिजिनल के लाभ क्या है? गामा ओरिजिनल एक ऐसा, केवल कंपनी गामा ओरिजिनल और किसी के पास नहीं है, केवल हमारे पास है। और हम लोग सौभाग्यशाली है कि एपी ऑर्गेनिक ने गामा ओरिजिनल का निर्माण किया, वो भी ऐसे दाम पे जिसको हम सबको दे सकते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी मतलब रिलीजन का हो, सबको अपन दे सकते हैं। तो गामा ओरिजिनल पहली चीज तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दूसरा, हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसको एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको बढ़ाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें, एलडीएल की बात करूं, तो एलडीएल को ये गामा ओरिजिनल बाइल एसिड में कन्वर्ट करता है। जो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, खराब कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल, जो शरीर के लिए खराब कोलेस्ट्रॉल है, बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जिसके कारण से हार्ट की बीमारी होने वाली है, उस कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करके शरीर के बाहर निकाल। दूसरा, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जो हार्ट के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एलडीएल को इंक्रीज करता है, एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को इंक्रीज करता है। तीसरी, जो हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी में हमारा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जम गया है, उसको वॉशिंग करने का काम करता है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल तीसरा एक और काम करता है,
जो लीवर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, चाहे वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हो चाहे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, दोनों का निर्माण लीवर में होता है। और लीवर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम। एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम को ये गामा ओरिजिनल इनहिबिट करता है, कम करता है, जिस कारण से हमारे अंदर जो हम भोजन ले रहे हैं, जो हम फैट ले रहे हैं, उससे जो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हो रहा है, होने वाला है खराब कोलेस्ट्रॉल का, वो खराब कोलेस्ट्रॉल का निर्माण ही कम हो जाता है, क्योंकि वो गामा ओरिजिनल एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम को कम करता है, इनहिबिट करता है। तो पहली चीज, जो पहले से हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बना है उसको कम कर दिया, बाइल एसिड के रूप में कन्वर्ट करके बाहर निकाल दिया। दूसरा, नया प्रोडक्शन ही नहीं होने दिया, उत्पादन ही रोक दिया। तो जो पहले से स्टोर था उसको वाश आउट कर दिया और नया उत्पादन ही नहीं होने दिया, जिस कारण से हमारे शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होगा। तीसरी चीज होती है पैनक्रियाज में। इसका तीसरा काम होता है पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को एक्टिवेट करते हैं, ये इंसुलिन को एक्टिवेट करने का काम बीटा सेल्स का है और ये बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल पैनक्रियाज में जाता है और बीटा सेल को एक्टिवेट करता है और बीटा सेल जब एक्टिवेट होते हैं तो इंसुलिन निकलता है और जब इंसुलिन निकलता है तो डायबिटीज कंट्रोल होती है, शुगर लेवल कम होता है। अर्थात शुगर वाले मरीजों के लिए भी गामा ओरिजिनल रामबाण का काम करता है। चौथी चीज अपन बात करें, जो स्ट्रेस के कारण, जो तनाव के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसमें एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एंडोर्फिन हार्मोन। एंडोर्फिन हार्मोन एक खुशी का हार्मोन होता है। जो लोग गामा ओरिजिनल खाते हो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, बढ़िया सब साइलेंट नींद आती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसलिए से एंडोर्फिन हार्मोन को रिलीज कराने का काम गामा ओरिजिनल करता है। अगर एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होगा तो आदमी प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, अवसाद नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मल। पांचवी चीज जो होती है, ये गामा ओरिजिनल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कराता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जिस कारण से लोगों को थकी का जो आभास होता है, लोग काम करते करते थक जाते हैं, नींद आने लगती है, आलस लगती है, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आलस नहीं लगेगी, थकी नहीं लगेगी, नींद नहीं लगेगी और लोग ऑफिस से आते हैं बिल्कुल ऐसे बैग को फेंकते हैं और परेशान होकर लेट जाते हैं। ये चीजें अगर कोई गामा ओरिजिनल ले रहा है तो निश्चित रूप से हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और जिस कारण से हमको थकी नहीं लगती। अगर होल पूरा एक कंक्लूजन निकाला जाए तो गामा ओरिजिनल प्रोटेक्ट अवर हार्ट, हमारे हार्ट का प्रोटेक्शन करता है, हमारे हार्ट की खुराक है। जैसे पेट के लिए हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, उसी प्रकार हम हार्ट की खुराक के लिए, हार्ट को हमने आज तक खुराक नहीं दी और वो हार्ट जो दिन रात सोता जागता, उठता बैठता, चलता फिरता, जो भी आप काम करते, हार्ट कभी बंद नहीं होता। और अगर 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए भी हार्ट बंद हो जाए तो इस जीवन की कल्पना करना बेकार है, निरर्थक है। इसलिए ऐसे हार्ट के लिए हमने कभी सोचा नहीं है। उस हार्ट को हमको पोषण भी चाहिए, हम पेट का पोषण तो करते हैं लेकिन हार्ट की पोषण हम कभी नहीं करते और वो हार्ट का पोषण होता है गामा ओरिजिनल। और हर व्यक्ति को गामा ओरिजिनल अगर दिया जाए, हमारे जो सगे संबंधी हैं, जो हमारे नात रिश्तेदार हैं, जो हमारे सहपाठी हैं, जो हमारे सहकर्मी हैं, जो भी हमारे जान पहचान के लोग हैं, उनको हमको जबरदस्ती गामा ओरिजिनल और वेज ओमेगा देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से गामा ओरिजिनल और वेज ओमेगा ले रहा है तो उसकी असमय में हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से मृत्यु नहीं होगी। अगर वो कह रहा है कि हम खा रहे हैं और उसको हार्ट संबंधी बीमारी हो तो झूठ बोल रहा है। अगर इसको रेगुलर अगर कोई ले रहा है तो ऐसी बीमारियों से अपने लोगों को बचा सकते हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मोटा हो, चाहे दुबला हो, चाहे किसी जात का हो, चाहे किसी कास्ट का हो, चाहे किसी रिलीजन का हो, चाहे किसी प्रांत का। हर व्यक्ति को गामा ओरिजिनल भोजन के पहले कैप्सूल, दोपहर में भोजन के पहले और रात में भोजन के पहले एक कैप्सूल लेना आवश्यक है। प्रश्न उठता है भोजन के पहले, बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन किए कि भोजन के पहले ही क्यों, गामा ओरिजिनल बिफोर मील क्यों? इसके पीछे एक कारण है, अभी हमने बताया है कि बिफोर मील जैसे हम भोजन करने के पहले गामा ओरिजिनल ले लिए, गामा ओरिजिनल पहले से पेट में चला गया, उसका एक संचालू हो गया। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने में कार्बोहाइड्रेट भी जाता है, फैट भी जाता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर सब चीज जाती है। तो जो फैट के द्वारा जो हम फैट ले रहे हैं उसके द्वारा जो एचडीएल का निर्माण होना है वो गामा ओरिजिनल एचडीएल का निर्माण अच्छा करेगा और खराब कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल कहते हैं उसका निर्माण कम कर देगा। क्यों? क्योंकि वो एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। इसलिए भोजन के पहले गामा ओरिजिनल लेने का प्रावधान है। जिनकी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है उनको 2 कैप्सूल दोपहर में भोजन के पहले, 1 कैप्सूल रात में। जिनको नींद नहीं आती उनको 2 कैप्सूल रात में लेना चाहिए और 1 कैप्सूल दोपहर में लेना चाहिए भोजन के पहले। इसके पीछे अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसको गामा ओरिजिनल 2 कैप्सूल दोपहर में, 1 कैप्सूल रात में और साथ में सुबह नाश्ता के बाद 1 कैप्सूल वेज ओमेगा की लेना चाहिए।
अगर ये लोगों के ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कतें हैं तो ये करना चाहिए। अगर किसी को कोविड है, अगर किसी को प्री कोविड हुआ है, कोविड के पहले लक्षण आए हैं या कोविड के हैं या पोस्ट कोविड, उनको गामा ओरिजिनल 2 कैप्सूल दोपहर में, कैप्सूल रात में देना चाहिए और साथ में S5 सुबह शाम देना चाहिए। S5 और गामा ओरिजिनल के माध्यम से हमने 8 से 10 दिन में कोविड को निगेटिव होते देखा है। ऐसे हम चूंकि अपने हॉस्पिटल के कोविड प्रभारी थे, लगभग 250 मरीज हमारे अंडर में ट्रीटमेंट ले रहे थे और उसके दौरान जो भी हमारे मेडिसिन हमारे हॉस्पिटल से मिलती थी, साथ में हमने S5 और गामा ओरिजिनल का उसमें अनुबंध किया, उसके साथ जोड़ा तो एक्सीलेंट रिजल्ट आया। कोई भी व्यक्ति अगर जो गामा ओरिजिनल और ये ले रहा था और समय से के पहले से ले रहा था तो वो ऐसे गंभीर बीमारी हुई तो, क्योंकि वायरस नाक से और मुंह से जाता है, उसको गामा ओरिजिनल रोक नहीं सकता, लेकिन उसके शरीर के अंदर जो सिम्टम होते हैं, जो लक्षण होते हैं, जो इम्यूनिटी को डिफीट करती है, वो नहीं हो पाई और लोगों को मृत्यु से हम लोगों ने बचाया। इस तरह से गामा ओरिजिनल एक ऐसा पावरफुल सुपर एंटीऑक्सीडेंट है जिसको हर व्यक्ति को लेना चाहिए और अपने लोगों को लेने की सलाह देना चाहिए। हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग गामा ओरिजिनल पे बढ़िया काम कर रहे हैं और गामा ओरिजिनल जिसको दे देते हैं दोबारा वो डिब्बी लेके आता है और बोलता है डॉक्टर साहब यही हमको दवा चाहिए, और यही क्योंकि वो नहीं जानते कि दवा है कि न्यूट्रास्यूटिकल, और ये प्योर न्यूट्रास्यूटिकल, इसमें लिखा हुआ, इसमें कोई ऐसी मेडिसिन सिंथेटिक चीजें नहीं मिली हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तो आप आराम से इसको गामा ओरिजिनल को लोगों को दीजिए और लोगों की जिंदगियां बचाइए। ये एक मिशन के रूप में आप ले लीजिए कि हम लोगों को हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से बचाने का बीड़ा लिख लिए है। और आदरणीय वीसी जी का जो सपना है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, तो स्वस्थ भारत के लिए हम लोग जो चिकित्सक हैं हम उनसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप चिकित्सक होने का एक फर्ज नहीं है कि जब कोई बीमार हो जाए उसकी दवा करें, आप चिकित्सक होने का यह भी फर्ज है कि लोगों को बीमार होने से बचाइए। हमारे देश में क्या थ्योरी है कि जब कोई बीमार होता है तब चिकित्सक के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बीमार ही ना पड़े इसके लिए चिकित्सक से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब क्या लेना चाहिए कि हम बीमार ना पड़े। अपने को फूड सप्लीमेंट देना चाहिए जिससे लोगों को हम बीमारियों से बचा सकते हैं। और आज के कोविड काल में जो पोस्ट सिम्टम हो रहे हैं, जो कोविड के बाद के लक्षण हो रहे हैं, किसी को डायरिया हो रहा, क्योंकि अगर कोरोना का वायरस पेट में गया तो दस्त लगाएगा, पेट में गया तो उल्टी भी हो सकती है, आंखों में गए तो रेडनेस होता है, ब्रेन में गया तो हमारा सेल्स जो हमारा स्वाद है, सुगंध है, वो खत्म कर देता है। अगर लंग्स में गया, अगर फेफड़े में गया तो साइटोकिन स्टॉर्म्स डेवलप करता है और साइटोकिन स्टॉर्म्स ये एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है और ऑक्सीजन जैसे कम होता है तो हाइपोक्सिया होता है। हाइपो मींस कम, ऑक्सिया मींस ऑक्सीजन। ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जैसे कम होती है तो हमको सांस लेने में दिक्कत होती है और ये गामा ओरिजिनल जाता है और वो साइटोकिन स्टॉर्म्स जहां पर स्वेलिंग हो गई है एल्वोलाई में और कैपिलरी के बीच, हमारी कैपिलरी जो होती है सेल्स होती हैं और एल्वोलाई के बीच गैसेज एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन एल्वोलाई कैपिलरी को देती है और कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और बाहर फेंक देती है। तो जो हमारी कैपिलरी को ऑक्सीजन देना चाहिए वो प्रॉपर नहीं दे पाती क्योंकि हमारी जो एल्वोलाई है वो स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई है, वो इतना वर्क कर चुकी है, वो वायरस से लड़ते एंटीजन और एंटीबॉडी की लड़ाई होती। एंटीजन जो बाहर से वायरस जा रहा है वो एंटीजन है और जो शरीर के अंदर इम्यूनिटी है एंटीबॉडी है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी में लड़ाई होती है। अगर एंटीजन जीत जाता है तो हमारे शरीर के अंदर साइटोकिन स्टॉर्म्स डेवलप होगा, वहां की हमारी एल्वोलाई सख्त हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी और वो सीटी स्कोर के माध्यम से अपने को पता चले। यदि हमारी एंटीबॉडी जीत गई तो हमारे अंदर अगर वायरस गया भी है तो उसको डिफीट कर देता है और शरीर के बाहर खदेड़ देता है, मार के भगा देता है। अर्थात हमारी जो एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वो हमारे फूड सप्लीमेंट से होता है, वो हमारे न्यूट्रिशन से होता है, वो हमारा गामा ओरिजिनल करता है। अगर कोई गामा ओरिजिनल ले रहा है तो हमारे एंटीबॉडी इतनी मजबूत हो जाएगी कि हमारे शरीर का जाने वाला वायरस भी उसको डिफीट कर देगा बाहर। दूसरी चीज, हमारे शरीर में अगर कोविड हुआ भी तो जो हमारे सेल्स लड़ते लड़ते डेड हो गए, जो हमारे सेल्स लड़ते लड़ते डेड हो गए हैं या कोविड के जो वायरस डेड हुए, वो शरीर में एक ऑक्सीडेशन होता है, ब्लड के अंदर कुछ कार्बन आ जाते हैं। जैसे हमारी आग अगर जलती है तो आग से धुआं निकलता है, इसी तरह शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उससे ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन मतलब वो भी कार्बन से जो शरीर के प्रत्येक सेल्स में जाके जम गया है और वही कार्बन शरीर में सारी बीमारियों का कारण होता है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट की बीमारी, चाहे ब्रेन की बीमारी, चाहे किडनी की बीमारी, चाहे आई की बीमारी, चाहे मेमोरी की बीमारी, चाहे कोई भी शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां होती है ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप होती है और ऑक्सीडेशन के विरुद्ध काम करता है, इसीलिए नाम है एंटीऑक्सीडेंट। एंटी माने विरुद्ध, ऑक्सीडेशन जो हमारे शरीर के प्रत्येक सेल्स में जो कार्बन्स जमे हुए हैं उन कार्बन्स को वॉश आउट करने का काम हमारा एंटीऑक्सीडेंट करता है और वो भी सुपर पावर एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनल करता है। अगर हम गामा ओरिजिनल ले रहे हैं तो हमारे अंदर की एक बार रिपेयरिंग हो जाती है।
ऑक्सीडेशन के कारण एंटीऑक्सीडेंट, इसीलिए कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट है गामा ओरिजिनल। तो हमारे कोविड में भी काम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर में भी काम करता है, हमारे डायबिटीज में भी काम करता है, हमारे ब्रेन में अगर टेंशन है, अवसाद है, स्ट्रेस है, उसको दूर करता है। अभी हमने डॉक्टर एस के द्विवेदी गुड़ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक साइटिका के मरीज को दिया, जिनका एक पैर पूरा पीछे साइड से मतलब चल नहीं पाते थे, लगड़ा के चलते हैं, साइटिक नर्व में स्वेलिंग आ जाती है, तो साइटिका के मरीज को गामा ओरिजिनल के माध्यम से ठीक। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है, उन्होंने ही हमको बताया। अभी ये डॉक्टर आरती वर्मा टीकर में पदस्थ हैं, टीकर पीएससी में, उन्होंने उनको थायराइड था और टीएसएच लेवल बहुत बड़ा हुआ था उनका, 100 mg की उनकी थायरॉक्सिन की टेबलेट चल रही। 6 से 8 महीने उन्होंने गामा ओरिजिनल और ओमेगा लिया, गामा ओरिजिनल के माध्यम से आज उनकी थायराइड की दवाई टोटल बंद है और बिल्कुल स्वस्थ है। मतलब अभी जांच उनकी हुई है तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई थायरॉक्सिन नहीं ले रही, केवल गामा ओरिजिनल के प्रभाव से ऐसा। इसी तरह गामा ओरिजिनल के कारण बहुत सारे जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जहां से टीएसएच, टी3 और टी4 निकलता है। टीएसएच, टी3 और टी4 को एक्टिवेशन का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, जो कि ब्रेन में होती है, मास्टर ग्लैंड। उस ग्लैंड के हार्मोन्स को एक्टिवेट करने का काम गामा ओरिजिनल करता है। और पूरा अगर ब्रेन अलर्ट है, क्योंकि शरीर की सारी क्रियाएं ब्रेन से होती है, हमारे दिमाग से होती है, और वो जाता है सीधे दिमाग को एक्टिवेट करता है, गामा ओरिजिनल पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, तो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, एक सुरक्षात्मक कवच। और जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जिनसे हमारे शरीर को संदेशा मिलता है, टच, पेन, टेम्परेचर, अगर कोई शरीर में छुआ तो हमारे ब्रेन में जाता है कोई टच कर रहा है, अगर हमारे पैर में कांटा चुभा तो ब्रेन में संदेश जाता है कि कोई चुभा। इस कारण से न्यूरॉन्स का काम होता है। तो न्यूरॉन्स के निर्माण के लिए गामा ओरिजिनल का बहुत बड़ा रोल है, प्रोटीन और गामा ओरिजिनल का। और न्यूरॉन्स अगर पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों से हमारे शरीर को बचाती है। तो यह हुई गामा ओरिजिनल की बात। गामा ओरिजिनल हर व्यक्ति को लेना चाहिए जिनकी उम्र 14 साल से ऊपर है। हर व्यक्ति 9 साल के उम्र से ही ये कोलेस्ट्रॉल का जमाव चालू हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल को वॉश आउट जब तक ये 60 से 70% नहीं जम जाता, तब तक हमारे शरीर में ब्लॉकेज के लक्षण हार्ट में नहीं पैदा होते, नहीं दिखाई देते। अर्थात हर व्यक्ति को लेना है। 90% लोगों की आरटी ब्लॉक है, लेकिन अभी ब्लॉक कम है, इसलिए आज से अगर आप चालू कर दे तो निश्चित रूप से अपने लोगों को हार्ट जैसी जो आज भयावह स्थिति लोगों की बन रही है, लगभग 30 लाख लोगों की मौतें जो हो रही हैं, अपने लोगों को ऐसे बचा सकते हैं। दूसरा जो न्यूट्रिएशन है, जिसका अभी न्यूट्रीचार्ज बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है, तो न्यूट्रिएशन का क्या महत्व। जैसे हमारे शरीर में हमारा जो गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए जैसे पहिए की जरूरत होती है, पहिए में हवा भरा हो, एक्सीलेटर हो, पेट्रोल हो, अगर इनमें से कोई एक चीज ना हो, अगर हमारे गाड़ी में पेट्रोल ना हो, एक्सीलेटर ना हो, पहिया ना हो, उसमें हवा ना भरी हो, तो हमारी गाड़ी नहीं चलती। इसी तरह शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, इस शरीर रूपी यंत्र को चलाने के लिए, इसमें भी 7 चीजों की जरूरत होती है। वो 7 चीजें होती हैं कार्बोहाइड्रेट। पहली चीज होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। ये 7 चीजों से हमारा शरीर चलता है। अगर इन 7 चीजों में से एक भी चीज की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो जिस तरह वो गाड़ी नहीं चलती, जिस तरह वो 50,000, 60,000, 70,000 की गाड़ी नहीं चलती, तो ये हमारा शरीर अमूल्य है। ये 70,000 में मिलने वाला नहीं है, लाखों और करोड़ों में भी मिलने वाला नहीं है। तो ये शरीर रूपी गाड़ी भी हमारी नहीं चल सकती, और इस गाड़ी को चलाने के लिए 7 चीजों की आवश्यकता होती है। हम भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी अक्सर लेते हैं। इसमें हमको 3 चीजें मिलती हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर मिलता है, कुछ मात्रा में प्रोटीन मिलता है, कुछ मात्रा में मिनरल्स, फाइबर्स मिलते हैं। लेकिन जितना हमको शरीर में चाहिए, वो पूरी की पूरी चीजें हमको इनमें नहीं मिलती। इससे हमको पता कैसे चलेगा कि हमको किस चीज की क्या कमी है, किस न्यूट्रिशन की कमी है? तो इससे पता इस तरह से हम चलता है, जैसे हमको अगर प्यास लगती है, पानी की कमी होती है शरीर में, अगर पसीना ज्यादा निकल जाए, अगर फीवर आता, बुखार आता है, तो बुखार में पसीना ज्यादा निकलता है, गर्मी के दिनों में पसीना ज्यादा निकलता है, तो पानी की कमी होती है। अगर किसी को डायरिया हो जाए, किसी को वोमिटिंग हो जाए, तो शरीर में पानी की कमी होती है। और जिस चीज की शरीर में कमी होती है, वो शरीर मांगता है। पानी की कमी होगी तो प्यास लगेगी, मुंह सूखेगा, जीभ लटपटाएगी, आपके चेहरे की शाइनिंग खत्म हो जाएगी। पानी की कमी के लक्षण। पानी अगर कम है तो शरीर डिमांड करता है कि पानी पीना चाहिए। अगर भूख लगती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो भूख लगती है, पानी की कमी है तो प्यास लगती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो भूख लगती है। लेकिन अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, विटामिन की कमी हो जाए, मिनरल और फाइबर की कमी हो जाए, पीबीएमएफ की कमी होती है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, इनकी कमी होती है, तो हमारा शरीर डिमांड नहीं करता। हमारे शरीर के कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि हमारे शरीर में पीवीएमएफ की कमी हो। लक्षण क्या होते हैं? वो लक्षण होते हैं हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है।
जैसे हमारा मौसम चेंज होता है वैसे हम बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो जाती है, ये इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है पीवीएमएफ की कमी के कारण। दूसरा, हमारी मेमोरी पावर कमजोर हो जाती है, हमारी मसल्स की हानि हो जाती है, चेहरे की हमारी शाइनिंग खत्म हो जाती है, आंखों के ऊंचे ब्लैक सर्कल्स आ जाते हैं। अगर पीवीएमएफ की कमी है तो बाल झड़ने लगते हैं, असमय में बाल पकने लगते हैं, हमारे आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, दांत झड़ने लगते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये असमय में अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, अगर उम्र के हिसाब से हो रही है तो चलता है, लेकिन अगर 30 साल के लड़के को बाल पक जाए, अगर 30 साल के लड़के के बाल झड़ने लगे, आंखों में चश्मा लगने लगे, दांत गिरने लगे, हड्डियां कमजोर हो जाए, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाए, उसकी मेमोरी लॉस हो जाए, उसका थकान लगे, कमजोरी लगे, भूख ना लगे, ये सारी चीजें अगर हो रही हैं, समझिए कि आपके शरीर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की कमी है, और ये आपका शरीर डिमांड नहीं करता, आपके शरीर से झलकता है। 50 साल का व्यक्ति, 50 साल की उम्र का व्यक्ति 70 साल का दिखाई देता है, 50 साल की उम्र का व्यक्ति 70 साल का दिखाई देता है, 40 साल की उम्र का व्यक्ति 60 साल का दिखाई देता है, ड्यू टू इसमें मतलब कमी होती है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की कमी के कारण ऐसा होता है। और इनकी कमी, अगर इनकी कमी होगी तो डायबिटीज होगा, अगर पीवीएमएफ की कमी होगी तो ब्लड प्रेशर होगा, अगर पीवीएमएफ की कमी होगी तो लीवर की बीमारियां होगी, महिलाओं में मासिक संबंधी समस्याएं आएंगी। ये सारे अगर लक्षण आ रहे हैं तो समझिए कि आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल की कमी है, फाइबर की कमी है, जो कि आपको भोजन से नहीं मिलता। अगर हम डायबिटीज की बात करें, अभी आप लोग सोचते होंगे कि कैसे डायबिटीज हो सकती है। अगर डायबिटीज की बात करें तो क्रोमियम और वेनेडियम, क्रोमियम और वेनेडियम तो ऐसे मिनरल्स होते हैं, अगर इनकी शरीर में कमी हो जाए क्रोमियम और वेनेडियम की, तो शरीर में जो बीटा सेल्स होते हैं उनका एक्टिवेशन नहीं होता, और वो एक्टिवेट नहीं होगे तो इंसुलिन एक्टिवेट नहीं होगा, इंसुलिन एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको डायबिटीज होगी, शुगर का पाचन नहीं होगा और डायबिटीज। तो क्रोमियम और वेनेडियम ये दो ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि न्यूट्रीचार्ज मैन में भी है और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में भी। महिलाओं को वुमेन और पुरुषों को मैन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमियम और वेनेडियम है और जो कि इंसुलिन को एक्टिवेट करने का काम करता है। अगर थायराइड की बात करें, अगर टीएसएच और टी4 की बात करें, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की बात करें, तो सेलेनियम और आयोडीन, सेलेनियम और आयोडीन ये दो ऐसे एक्टिव प्रिंसिपल हैं, ये दो ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी कमी से थायराइड होता है। सेलेनियम और आयोडीन की कमी से थायराइड होता है, क्रोमियम और वेनेडियम की कमी से डायबिटीज होता है। इसी तरह अगर हमारे शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड और लाइकोपीन जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की अगर कमी होती है तो हार्ट की बीमारी होती है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की कमी होती है, एलडीएल की बढ़ोतरी होती है, ट्राइग्लिसराइड बनता है और भविष्य में ब्लॉकेज की संभावना होती है। इस तरह से ये जो न्यूट्रिएशन है, ये जो पोषण है, ये हमको भोजन से नहीं मिलता, इसको हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। प्रोटीन, जो व्यक्ति जितने किलो वजन का है उसको उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए, जो व्यक्ति जितने किलो वजन का है उसको उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए, और वो हमको दालों से, वो हमको नट्स से, वो हमको पनीर से, वो हमको दूध से उतना नहीं मिल पाता, लगभग 15 से 20 ग्राम मिलता है, लेकिन 25 ग्राम तब भी प्रोटीन की कमी होती है। अगर हम कोई प्रोटीन एक्स्ट्रा ले, प्रोटीन और फाइबर, तो निश्चित रूप से जो हमको शरीर में 24 घंटे के लिए प्रोटीन चाहिए वो हमको उससे मिल जाता है। प्रोटीन एक ऐसी चीज है, अगर हम केवल प्रोटीन की बात करें, क्योंकि हम भोजन में तो बाकी चीजें ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वाटर ले रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, ये 4 चीजों की अगर बात करें, उनमें से जो पहली चीज होती है प्रोटीन, प्रोटीन का इतना बड़ा रोल है, प्रोटीन का इतना बड़ा रोल है क्योंकि शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको सेल्स कहते हैं, सेल्स से बड़ा होता है टिश्यू, टिश्यू से बड़ा होता है ऑर्गन, ऑर्गन से बड़ा होता है सिस्टम, और सिस्टम से बड़ा होता है बॉडी। तो ये जो शरीर का निर्माण होता है ये सेल से बना है, और लगभग 1000 खरब कोशिकाएं, लगभग 1000 खरब कोशिकाओं के द्वारा इस शरीर का निर्माण है, और वो सेल्स, छोटी सी छोटी इकाई जो होती है सेल्स, वो प्रोटीन की बनी होती है। और अगर शरीर में प्रोटीन की कमी, मतलब दिन भर में, मतलब प्रोटीन का निर्माण, सेल्स का निर्माण होता है और सेल्स डिस्ट्रॉय होती है, नष्ट होते हैं, और हजारों सेल्स बनते हैं, हजारों सेल्स बिगड़ते हैं। तो अगर जो हमारे सेल्स बिगड़े हैं, जो खराब हुए हैं, जो डिस्ट्रॉय हुए हैं, उनमें अगर हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी होगी तो नए सेल का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर नए सेल का हमारे निर्माण नहीं हो पाएगा तो हमारा जो प्रोटीन है ये रक्षात्मक आवरण है, ये सुरक्षात्मक आवरण है। प्रोटीन की बात करें तो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। जिस तरह से दीवार में अगर खरोंच लग जाए, वहां से सीमेंट निकल जाए, और उस सीमेंट को पूर्ति करने के लिए गारा और सीमेंट फिर से बालू उसमें लगाई जाती है, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स डेड हो जाते हैं उसको रिपेयरिंग करने के लिए
उसको पुनर्जीवित करने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा महत्व। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। और हमारे शरीर का जो वजन होता है उसका लगभग 18% वजन प्रोटीन का होता है, उसमें लगभग 18% वजन प्रोटीन का होता है। और प्रोटीन हमारे मसल्स का पोषण करता है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो हमारी मसल्स मजबूत नहीं होती। और जो हमारा हार्ट पंप करता है, जो हमारा हार्ट पंप करता है, उसके पीछे मायोकार्डियल मसल का बहुत बड़ा रोल है। और वो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है सबसे मजबूत होती है। और अगर वहां की मसल लूज हो जाए, कमजोर हो जाए, क्योंकि मसल ही दिन भर पंप करता है हार्ट, और वो होती है मायोकार्डियल मसल। अगर किसी कारण से मसल्स में ब्लड की सप्लाई कम हो जाए तो उसको कहते हैं एमआई हो गया, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, अर्थात मसल्स में ब्लड की सप्लाई कम हो रही है ड्यू टू ब्लॉकेज, ड्यू टू ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड और ब्लॉकेज के कारण अंगुली की पायदान में मसल्स की सप्लाई नहीं हो पा रही, और वो मसल्स का न्यूट्रिशन देता है प्रोटीन। कहते हैं कि जापान में सबसे लंबे समय तक लोग जीते, क्योंकि वहां पर सोया प्रोटीन, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन लगभग 25 ग्राम हर व्यक्ति खाता है। और उसके कारण से प्रोटीन अगर शरीर में प्रॉपर मात्रा में मिल रहा है तो हमारे शरीर की मसल्स हमेशा तरोताजा रहती है, हमारे शरीर की मसल्स की मरम्मत होती रहती है। अगर कहीं कोई घाव हो गया है, चोट हो गया है, उसकी क्षतिपूर्ति करने का काम प्रोटीन करता है। प्रोटीन एंजाइम्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रोटीन हार्मोन्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी एक तरह का प्रोटीन है। और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कैरियर का काम करता है, ऑक्सीजन को टिश्यू तक ले जाता है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स को छोड़ता है। यह काम भी मतलब हीमोग्लोबिन का है, जो कि एक तरह का प्रोटीन है। कैरोटीन नामक प्रोटीन, अगर कैरोटीन नामक प्रोटीन की कमी हो जाए शरीर में तो हमारे बाल की शाइनिंग खत्म हो जाती है, हमारे नाखूनों की शाइनिंग खत्म हो जाती है, हमारे चेहरे की शाइनिंग खत्म हो जाती है, और हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमारे दृष्टि कमजोर हो जाती है। अगर कैरोटीन नामक प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में हमारे शरीर को मिल रहा है तो हमारे असमय में दांत नहीं झड़ते, क्योंकि कैरोटीन प्रोटीन उसको प्रतिपूर्ति करता है। इसी तरह हमारा जो ब्लड है और हमारा जो सलाइवा है, यह एक न्यूट्रल पीएच पे काम करता है। अगर हमारे ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाए, अगर हमारे ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाए तो हमको कैंसर के जो मतलब डेवलपमेंट होता है, जो कैंसर के डेवलपमेंट का कारण है एसिडिक पीएच, क्योंकि एल्कलाइन पीएच में कभी भी कैंसर डेवलप नहीं होता। और एसिडिक पीएच को एल्कलाइन करने के लिए बफर प्रोटीन का काम करता है। बफर प्रोटीन ब्लड से हाइड्रोजन आयन को निकालता है। बफर प्रोटीन जो होता है ब्लड से हाइड्रोजन आयन को निकालता है, और जैसे हाइड्रोजन आयन को निकलता है वैसे हमारा ब्लड एल्कलाइन हो जाता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से हमारे शरीर को बचा लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई प्रोटीन ले रहा है तो उसको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी नहीं होगी, उसको डायबिटीज नहीं होगा, उसको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, उसके शरीर में थकावट नहीं आएगी, उसकी मसल्स मजबूत रहेगी, उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा, उसके बाल नहीं झड़ेंगे, उसके चेहरे की शाइनिंग खत्म नहीं होगी, उसकी एंटी एजिंग फैक्टर जो एज का प्रभाव होने वाला है वो नहीं होगा, उसकी जो क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एज है वो कम नहीं होगी। हमारी जो बायोलॉजिकल एज है और क्रोनोलॉजिकल एज, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ से उम्र होती है, जो डेट ऑफ बर्थ से उम्र होती है, दैट इज कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल एज। डॉक्टर साहब आपको को होस्ट बना दिया है। तो अभी हमने जो बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल एज के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो बायोलॉजिकल जो एज होती है, हमारे लीवर कैसे काम कर रहे हैं, हमारी किडनी कैसे काम कर रही है, हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल एज। और जिस व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज जितनी कम होगी, जिस व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज जितनी कम होगी वो व्यक्ति उतने ज्यादा समय तक जिएगा। जिस व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज जितनी कम होगी वो व्यक्ति उतने ज्यादा समय तक जिएगा। इसलिए लोगों की जो बायोलॉजिकल एज होती है वो कम करने का काम हमारा प्रोटीन करता है। और प्रोटीन, अगर कोई 25 ग्राम सोया प्रोटीन आइसोलेटेड ले रहा है तो निश्चित रूप से हमारा जो शरीर है और हार्ट जैसी गंभीर बीमारियां हैं, अपने शरीर को, अपने हार्ट को हम बचा सकते हैं। तो जो प्रोटीन का वर्क है, निश्चित रूप से इतना अच्छा प्रोटीन का वर्क होता है कि हर व्यक्ति को लेना चाहिए। अब प्रोटीन की बात करें तो अपने पास कौन सा प्रोटीन है? अपने यहाँ केसर पिस्ता प्रोडाइट है, जिसमें हल्दी भी है, टर्मरिक भी है, और इसमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी हैं साथ में। अगर इसको कोई आइसोलेटेड सोया प्रोटीन ले रहा है, लगभग बाजार के जितने प्रोटीन आ रहे हैं, चाहे आप प्रोटीन एक्स की बात करें, चाहे जीआरडी की बात करें, जितने भी प्रोटीन आज बाजार में आ रहे हैं वो सारे के सारे प्रोटीन में 37% से ज्यादा प्रोटीन किसी में नहीं है। आप उसका डिब्बा उठा के देख लीजिए, हमने सारे डब्बा देखे हैं, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन अपने यहाँ जो प्रोटीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, केसर पिस्ता प्रोडाइट, तो केसर पिस्ता प्रोडाइट में केसर भी है, पिस्ता भी है, प्रोटीन है, लगभग 71%।
लगभग 71% प्रोटीन है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है। दूसरा इसमें टर्मेरिक है, हल्दी है, कहते हैं गोल्डन मिल्क इस सीजन में लेना चाहिए कोविड काल में, तो गोल्डन मिल्क भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है, सोया भी मिल जाता है, केसर भी मिल जाता है, पिस्ता भी एक साथ मिल जाते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा वेरी प्रोडक्ट जो कि स्पेशली महिलाएं लेती हैं, पुरुष भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें नहीं है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा वेरी है जो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है, और विटामिन सी इस समय बहुत लोगों को जरूरी है। तो एक्स्ट्रा वेरी अगर ले रहे हैं तो विटामिन सी, और उसमें भी लगभग 70%, 65 से 70% प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन में कम नहीं, मतलब इससे कम नहीं। कोकोआ प्रोडक्ट, इसमें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन है। कोकोआ प्रोडक्ट में कोकोआ का जो काम होता है, ब्रेन को अलर्ट रखता है और ब्रेन की मेमोरी पावर को बढ़ाता है कोकोआ, और ये आइसोलेटेड सोया प्रोटीन इसमें मिक्स है, और लगभग 80% इसमें प्रोटीन है, सबसे ज्यादा प्रोटीन कोकोआ में है। तो इस तरह से प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग मॉस का काम करता है, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, हमारे शरीर का रख रखाव, हमारे शरीर की सुरक्षा, हमारे शरीर की इम्यूनिटी, हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक, हमारे शरीर की हार्मोन्स का डेवलपमेंट, हमारे शरीर के एंजाइम्स का डेवलपमेंट, हमारे शरीर के ब्लड का डेवलपमेंट, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव, हमारे शरीर को हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से बचाव करने का काम प्रोटीन करता है। इस तरह से प्रोटीन अपने लिए इतना पावरफुल और अच्छा है। बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किट्स तीन तरह के प्रोटीन इसमें मिले हुए हैं, सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन और वे प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिसमें किसी भी प्रोटीन में आपको नहीं मिलेंगे, और 49 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इसमें मिले हुए हैं, जीवन रक्षा। वाइटल मींस जीवन, वाइटल का मतलब केवल न्यूट्रीचार्ज किट्स में वाइटल शब्द आया, वाइटल मींस प्राण। जैसे हमारे शरीर के 3 वाइटल ऑर्गन होते हैं, हार्ट, किडनी और ब्रेन। हार्ट, किडनी और ब्रेन शरीर के वाइटल ऑर्गन्स हैं, यहाँ आघात लग जाए तो सडन डेथ होती है। इसी तरह जो वाइटल पार्ट्स होते हैं, जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स है, ऐसा शब्द लिखा है, क्लिनिकली प्रूव्ड एंड वाइटल न्यूट्रिएंट्स, वो बच्चों के लिए स्पेशली है। उसमें 10 तरह के बोटेनिकल्स जुड़े हुए हैं, 29 तरह के विटामिन और मिनरल्स हैं, और 10 मतलब उसमें बोटेनिकल्स हैं। इस तरह से 49 चीजें उसमें मिली हुई हैं, और इस लेवल का मार्केट में 49 न्यूट्रिएंट्स वाला कोई प्रोटीन नहीं आता है जिसमें 3 तरह के प्रोटीन हो, सोया, मिल्क और वे। जिन बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम खांसी बुखार आता है, अगर अपने बच्चे को लगभग 6 से 7 महीने दे दें इसको, क्योंकि इसमें फाइलंथस नेरूरी है, इसमें वाइटस विनिफेरा है, इसमें ऐसे ऐसे हर्ब्स डाले गए हैं जो कि पेट में जो बच्चों के कीड़े होते हैं उसको खत्म करता है, जो बच्चों की इम्यूनिटी होती है, उनका डेवलपमेंट होता है, उनकी मेमोरी होती है, सारी चीजें, डीएचए उसमें मिला हुआ है, डिकोक्साइड। इस तरह से ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज किट्स, जो बच्चों के लिए परफेक्ट है। 2 साल से लेकर 14 साल 12 साल तक के बच्चों को अपन दे सकते हैं दूध के साथ, और हमने इसका कई बच्चों पे प्रयोग किया है। हमने इसमें जो सैम के बच्चे हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं, जिनका 3-3, 4-4 किलो बच्चों को हमने दिया है मतलब न्यूट्रीचार्ज किट्स, और उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है। जो बच्चे हॉस्पिटल से रेफर हो चुके थे, जिनका कोई इलाज नहीं था, वो बच्चे आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। ऐसे बच्चों को आप गोद लीजिए, ऐसे बच्चों के लिए काम करिए। जो बच्चे मौत में जा रहे हैं, जिनको लगता है उस सैम के बच्चे, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के बच्चे, वो कुपोषित के बच्चे गंभीर होकर मौत में जा रहे हैं, बीमार होकर मरने वाले हैं, ऐसे बच्चों को गोद लीजिए। हमने कई बच्चों को गोद लिया, फ्री में न्यूट्रीचार्ज किट्स दिया, हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड है, और उनका वजन का हमने मेजरमेंट किया हर 15 दिन में, उनका हमने मेजरमेंट किया है, और इतना अद्भुत रिजल्ट मिला है कि आज तक हमको किसी प्रोडक्ट में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जो न्यूट्रीचार्ज किट्स दिए। और बच्चों को लिए आज हमको जरूरत है कि आज बच्चों को देना चाहिए। भले हम गर्भावस्था में डीएचए देना भूल गए हैं, लेकिन आज समय है कि लोगों को आप बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किट्स दीजिए और उनकी जिंदगियां बचाइए। इस तरह से अभी जो कोविड काल में हमने प्रयोग किया है S5 का, S5 के विषय में थोड़ा बता दें, इसके बाद अपनी बातों को मैं समाप्त करूंगा। तो S5 की अगर बात करें तो इसमें 5 चीजें मिली हुई, 5 हर्ब्स की शक्ति दिलाए हर रोगों से मुक्ति। 5 चीजें एक ऐसे अंदाज में मिली हुई हैं जिनका कि मार्केट में किसी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट किसी भी रेट में नहीं मिलता, और हमने इसका प्रयोग S5 को कोविड वालों को तो बीडी देते हैं सुबह शाम, जिनका कोविड फिर ठीक हो जाता है तो एक टाइम, और ये कहां कहां काम करता है इसके विषय में भी हम अभी आपको बताएंगे। तो इसमें मुख्य रूप से 5 चीजें मिली हुई। इसमें पहली चीज होती है जिसका नाम होता है ब्लैक सीड, काला दाना, और इसको कलौंजी भी बोलते हैं, इसको ब्लैक सीड भी बोलते हैं, इसको करायल भी बोलते हैं। और ये ब्लैक सीड एक ऐसा अद्भुत न्यूट्रिएंट्स है जो बाइबल और कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि मौत के अलावा, काला दाना मौत के अलावा सभी मर्जों की एक दवा है। अगर कोई काला दाना ले रहा है, ब्लैक सीड ले रहा है, तो अगर उसकी मौत नहीं है तो वो मरेगा नहीं। और कोविड काल में इसने प्रूव किया है कि कोविड काल में S5 की शॉर्टेज हुई है, लोगों को S5 मिल नहीं रहा था, लोग न्यूट्रीचार्ज, मैन बोमैन और गामा ओरिजिनल से अपना काम चलाए हैं, तुलसी नहीं मिल रही थी,
और गिलोय और तुलसी का जो सिरप है, जो सरस आता है, वो नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि इसका एक अद्भुत रिजल्ट मिला। तो पहली चीज होती है, जो हमने ब्लैक सीड की बात करी, तो ब्लैक सीड में एक एक्टिव प्रिंसिपल होता है जिसका नाम है थाइमोक्विनोन। ये थाइमोक्विनोन जो होता है, जो हमारा वायरस होता है कोविड का, ये शरीर के अंदर जाता है और अपना स्ट्रक्चर बदलता है। कभी कहते हैं कि कभी चोर आया तो कोट पैंट के वेश में आया, लूट के चला गया, तो सामने वाला बोला कि वो कोट पैंट वाला चोर था। फिर दोबारा फिर से अपना ड्रेस बदला, शर्ट पैंट में आ गया। फिर दोबारा आया तो अपना कुर्ता पैजामा में आ गया। फिर आया तो टी शर्ट पैंट में आ गया। इस तरह से जो आज जो कोविड का वेरिएंट आ रहा है नए नए, ये अपने स्ट्रक्चर बदलता है, ये बाहरी ढांचा बदल लेता है। तो हमारी जो दवाइयां हैं, वो जो पुरानी दवाइयां हैं एक स्ट्रक्चर पे काम करती, लेकिन जो हमारे स्ट्रक्चर बदलने का जो खेल होता है इस वायरस का, वो उसको बाहरी आवरण से पहचान नहीं पाती, और जब नहीं पहचान पाती तो उस पर वार नहीं हो पाता। तो ये जो थाइमोक्विनोन होता है ब्लैक सीड में होता है, ये बाहरी स्ट्रक्चर पे मार नहीं करता, ये सीधे उसके आरएनए में मार करता है, उसकी आत्मा को मारता। अगर किसी को मारना है तो उसको हार्ट में मार दीजिए। अगर शरीर से हार्ट को निकाल लिया जाए, अगर शरीर से आत्मा को निकाल लिया जाए, शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी तरह ये थाइमोक्विनोन ब्लैक सीड आरएनए को मारता है, उस वायरस की आत्मा को प्रहार करता है। जब उसकी आत्मा आरएनए खत्म हो जाती है तो पूरा सेल ही खत्म हो जाता है, पूरा वायरस ही खत्म हो जाता है। ये काम करती है ब्लैक सीड। दूसरा इसमें हर्ष होता है तुलसी। 4 तरह की तुलसी कार्क इसमें मिला हुआ है, और तुलसी जो WBC में टी सेल्स होते हैं उसको बढ़ाने का काम करता है। जिस तरह से हमारे बॉर्डर में मिलिट्री रहती है, और मिलिट्री अगर हमारे शक्तिशाली है, मजबूत है, तो जो बाहरी आतंकवादी आते हैं उनसे वो डिफीट करती है और पराजित करके उसको लौटा देती है। बहुत सारे मिलिट्री जो रहती है तो आतंकवादियों को खदेड़ देती है। इसी तरह शरीर के अंदर जब हमारा वो तुलसी जाता है तो WBC के अंदर जो टी सेल्स होते हैं, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, जो शरीर के अंदर की मिलिट्री है, वो शरीर के अंदर की मिलिट्री जो बाहरी वायरस और बैक्टीरिया जा रहा है उसको मार के गिरा देती है, खदेड़ के बाहर कर देती है। इस तरह से मिलिट्री हमारे शरीर की WBC रक्षा करती है। और नीम तुलसी में यूजीनाल नामक एक्टिव प्रिंसिपल होता है। तुलसी में यूजीनाल नामक एक्टिव प्रिंसिपल होता है, जो यूजीनाल शरीर की सुरक्षा करता है, शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करता है और वायरस को खदेड़ के बाहर कर देता है। तीसरी चीज इसमें होता है नीम, और नीम में हाइपोपायराइट्स होता है। जब हमारे शरीर के अंदर वायरस जाता है तो मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, गुणोत्तर श्रेणी में वो जाके अपनी संख्या को बढ़ाता है, फेफड़े में जाता है और अपनी लंग्स में उसकी अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो नीम के अंदर जो हाइपोपायराइट्स नामक एक्टिव प्रिंसिपल है, वो एक्टिव प्रिंसिपल उस मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है। उसके मतलब उसके जो स्ट्रक्चर बढ़ रहे थे, उसकी जो संख्या बढ़ रही थी, उसको रोक देता है। और जैसे वो संख्या रुकी, इधर से हमारा WBC के टी सेल्स उसको किल कर दिए, खत्म कर दिए। एक तो उसकी संख्या को रोक दिया गया, मतलब बाहर से मिलिट्री आने वाले की रास्ते बंद कर दिया गया, और जो आए हैं तो WBC उसको खत्म कर दिया। इस तरह से हमारा ये नीम काम करता है। तो 3 हर्ब्स की अभी बात की है, एक तो ब्लैक सीड, दूसरा 4 तरह की तुलसी और नीम। चौथा इसमें होता है पुदीना। पुदीना कंजेशन में काम करता है, जो हमारे शरीर में स्वेलिंग, हमारे नासिका में जो स्वेलिंग आ जाती है, जो हमारे फेफड़े में सूजन आ जाती है, तो मेंथाल जिसको पुदीना कहते हैं, और वो पुदीना हमारे स्वेलिंग को दूर करता है, कंजेशन को दूर करता है, जो श्वासावरोध होता है, जो सांस लेने में दिक्कतें होती है, उसको दूर करता है। और पुदीना, एलोवेरा जो होता है निश्चित रूप से पेट के लिए और स्किन के लिए और लीवर के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। इस तरह से 5 हर्ब्स की शक्ति दिलाए हर रोगों से मुक्ति। और कोविड, प्री कोविड, कोविड और पोस्ट कोविड तीनों में, कोविड के बाद भी जो हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो उसमें हमको प्रोटीन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर का समुचित व्यवस्था पत्र होना चाहिए, और लोगों को देने की सलाह देना चाहिए कि ऐसे लोगों, जैसे कोविड के बाद लोगों को वीकनेस बहुत आती है, कमजोरी बहुत आती है, भूख नहीं लगती, थकान लगती है, अगर हमको न्यूट्रीचार्ज मैन या वोमैन, साथ में गामा ओरिजिनल और प्रोटीन, ये कंपलसरी है, और यस5 अगर इसको ले रहे हैं तो बहुत जल्दी शरीर की रिकवरी होती है। क्योंकि जो हमारे सेल्स डेड हो गए हैं, जो हमारे सेल कमजोर हो गए हैं, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हुई है, वो धीरे धीरे इन चीजों से डेवलप होगी और अपने आप को शरीर फिर से तरोताजा करता है। क्योंकि शरीर ऑटोमेटिक फिनोमिना है, ये शरीर के अंदर एक ऑटोमेटिक ऐसी स्ट्रक्चर होती है कि अपने शरीर को रक्षा खुद करता है। इसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए। जैसे हम कहते हैं, कोई व्यक्ति अगर नाली में गिर जाए, अगर कोई व्यक्ति कीचड़ में गिर जाए तो उठ तो सकता है, वो उठ तो सकता है, लेकिन उसको थोड़ी ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर बाहर से कोई एक हाथ का सहारा दे दे और वो हाथ उसको पकड़ के खींच ले, तो उसके हाथ की शक्ति बाहर वाले की और उसके शरीर की शक्ति दोनों मिलके इतनी पावर हो जाएगी कि उसको आप बाहर निकाल सकते हैं।
और इस तरह से हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो हमारा प्रॉपर रूप से प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल, फाइबर है, गामा ओरिजिनल है, S5, ये बाहर से हाथ का सहारा देती है, ये इम्यूनिटी बढ़ाती है और उस दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकालती है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी ही वो हाथ का काम करती है। और इसी तरह से हम अपने लोगों को, अपने बीच के लोगों को बचा सकते हैं। आज हम संकल्प लेते हैं, आज जितने भी साथी बैठे हुए हैं, लोगों के लिए काम करिए, लोगों को मौत के मुहाने से जाने से बचाइए। और जो असमय में लोगों की मौतें हो रही हैं, और हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये विश्व के लिए चैलेंज है, अपने देश के लिए एक राजधानी बन रहा है और इस राजधानी से निजात दिलाने का आज हम संकल्प लेते हैं और बीड़ा उठाते हैं कि आज हम सब केवल पैसे के लिए नहीं, लोगों के लिए काम करेंगे। स्वस्थ भारत और स्वस्थ मिशन की परिकल्पना, आदरणीय बीसी सर की परिकल्पना को हम साकार करने के साक्षी बनेंगे और एक सिपाही के रूप में जब हम आर्थिक आजादी का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें हम लोगों का अवश्य नाम होगा, क्योंकि आदरणीय बीसी जी का सपना है कि स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और हर घर में गामा ओरिजिनल और हर घर में स्वस्थ, मतलब फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल से लोगों को निजात हम कैसे दिलाएं, ये भी डॉक्टर का कर्तव्य होता है। आप सब सहयोग किए, आप हमारी वेबिनार में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत 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 इतना आभार। जो भी शब्द हम बोलेंगे, मेरी आवाज आ रही ना? जी गुरुदेव। जी सर, सर जो भी शब्द हम बोलेंगे वो शब्द बहुत ही कम है, बहुत ही अकल्पनीय है। मैं समझता हूँ कि आज जो भी इस प्रोग्राम में बैठा हुआ है वो गदगद हुआ होगा और उसने ये संकल्प तो बिल्कुल, क्योंकि आपकी ना केवल आपके बोल में नॉलेज थी बल्कि आपके बोल में शक्ति भी थी और आपके बोल में अनुभव भी था और वो चीज़ ही लोगों के दिल में उतरी है। और बिल्कुल हर आदमी आज एक संकल्प करेगा कि वो किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं करेगा, किसी तरह की गणित से बाहर निकल के एक बार इस बात का संकल्प करेगा। और मैं बहुत विनम्रता पूर्वक सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि 3 रोग तो बिल्कुल साइलेंट हैं। मतलब मेरे पास में आज सुबह है, मतलब आदमी बड़ा आश्चर्य होता है कि उसके पड़ोस में डेथें हो रही है लेकिन वो जागना नहीं चाहता है। मतलब मेरे को किसी ने फोन कहा, सर वो बिल्कुल हष्टपुष्ट थे, स्वस्थ थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। हर आदमी रोज यही बात कहता है, वो ये नहीं समझ पाता है कि हार्ट अटैक होने के लिए कोई तरह का उसको उम्र की बाधा, पतला मोटा होना, महिला पुरुष होना, वो अंदर की आर्टरीज का ब्लॉकेज है। उसको डॉक्टर साहब ने इतना, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि नादान से नादान आदमी भी बैठा होगा तो उसको ये स्पष्टीकरण ने छुआ होगा और वो आज एक संकल्प करेगा। इसलिए अमेरिका जैसे देश में तो वहाँ पर इसमें रोक लगने का कारण है कि वहाँ पे लोगों 14 साल की उम्र या उससे कम उम्र में कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाते हैं और नियमित रूप से करवाते हैं। हमारे यहाँ पर तो आदमी को जब तक एक अटैक नहीं आवे वो जांच भी नहीं कराना चाहता कि भाई कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ होती है, मैं तो फिट हूँ एकदम, मेरे को तो कुछ है ही नहीं। वो अपने आप को पहले ही घोषित कर देता है। जैसे नाली नए मकान की भी रुक सकती है, छोटे मकान की भी रुक सकती है, बड़े मकान की भी रुक सकती है। और वाकई ये चिंतनीय विषय है, डॉक्टर साहब की शब्दों में वेदना है, ये चिंतनीय विषय है कि हार्ट से 30 सेकंड में एक आदमी की डेथ हो रही है भारत में। और एक बात बहुत बुरी है लेकिन ये बात सुननी चाहिए कि आज अगर कोई हमारे पड़ोस में हो रहा है और हम फिर भी नहीं जागना चाहते हैं तो कल हमारा ही नंबर है। एक एक प्रोडक्ट हमारे पास में कितना उपयोगी है।